अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, हमारे देश में भी पता है कैसे कैसे पार्टीशन है। जाति के आधार पे हो सकते हैं, किसी की फीलिंग्स के आधार पे हो सकते हैं, रीजन के आधार पे हो सकते हैं, लैंग्वेज के आधार पे हो सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इंडिया में बहुत सारी इंटीग्रेटेड कंट्रीज हैं। कैसी इंटीग्रेटेड कंट्रीज का मतलब क्या है? अनेकता है, बहुत सारी अनेकता है, डिफरेंशिएशंस हैं, बट एक है सब। फाइनली सब क्या है? एक इंडियन। ये कब से चला रहा है? ये बहुत इंटीग्रेशन की प्रोसेस बहुत पहले से चली आ रही है। इंटीग्रेशन की पहले प्रोसेस बहुत पहले सालों से चली आ रही है। पहले भी होता था, जातिवाद के आधार पर लोगों को बांटा जाता था, लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन भी होते थे। ये प्रोसेस बहुत सारी चलती आ रही है। नेशनल इंटीग्रेशन बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वो यूनिटी, लैंग्वेज, लिविंग स्टाइल, रिचुअल्स, रिलीजन्स, इनके बेसिस पे हो सकते हैं। या तो फिर इंटीग्रेटेड सेकंड टाइप का क्या होता है? केवल और केवल यूनिटी होती है। या तो भैया आप बोल सकते हो ये हमारी लैंग्वेज बोलता है तो ये हमारी भाषा, हमारे क्षेत्र का हो गया। ये हमारे जैसे कपड़े पहनता है तो हमारे क्षेत्र का हो गया। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। बट फाइनली जो इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेशन है, फाइनली किसमें कन्वर्ट होते हैं? एक में, कि हम सब इंडियन हैं। हम सब क्या हैं? इंडियन हैं। तो यूनिटी और डाइवर्सिटी में क्या है? हमारे यूनिटी, हमारी डाइवर्सिटी में क्या है? यूनिटी है। ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग कहलाती है, नेशनलिज्म की फीलिंग कहलाती है, यही नेशनल इंटीग्रेशन को शो करता है। यही नेशनलिज्म की फीलिंग नेशनल इंटीग्रेशन को शो करता है। तो हमारे यहाँ कुछ राइट्स दिए गए। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो एक फंडामेंटल राइट दिया। क्या फंडामेंटल राइट? मतलब सभी को बराबरी का अधिकार, सभी को बराबरी का अधिकार, बराबरी के एजुकेशन पा सकते हैं। एक प्रकार के नियम है सभी के लिए, एक प्रकार की स्वतंत्रता है सभी के लिए, सभी के लिए एक प्रकार जैसे सारे नियम कानून। किसी के लिए नियम कानून अलग अलग नहीं, चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, सभी के लिए नियम कानून एक ही है। अधिकार सभी के एक जैसे ही। सभी की जो प्रिंसिपल ड्यूटीज होती हैं, प्रिंसिपल ड्यूटीज मतलब नेशनल एंथम को क्या करना? रिस्पेक्ट देना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देना, ये सभी के लिए कॉन्सेप्ट है। जो जुडिशरी है हमारी, जो हमारी न्यायपालिका है, वो सभी के लिए बराबर न्याय करती है, कभी कम ज्यादा न्याय नहीं करती। उसके बाद और क्या है? अलग अलग रिलीजन है, जिसके पास जैसा रिलीजन है वो अपने रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है। किसी को फोर्स नहीं है कि आप हिंदू हो तो आप मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम हो तो हिंदू बन जाओ। जो जिस जाति का है, जो जिस कास्ट का है, वो उसी कास्ट का रहता है। किसी को कोई दबाव नहीं है। कोई अपनी कास्ट चेंज भी करना चाहता है तो भी कोई रोकटोक नहीं है, वो चेंज भी कर सकता है, ये भी उसके पास अधिकार है। कोई अपने देश में कहीं भी रह सकता है। हमारे देश में एक और है, कोई कहीं भी रह सकता है, कोई कहीं भी जाए रहे, कोई रोकथाम नहीं है। सभी के अलग अलग पावर भी हैं, सभी के अलग अलग पावर्स भी हैं, और सभी में अलग अलग फोर्सेज अप्लाई होती है। कैसे? जैसे कम्युनिटी के लिए एक फीलिंग जो होती है, फेथ होता है, तो कम्युनलिज्म कहलाता है। कम्युनिटी के लिए जो कोई फीलिंग और फेथ होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म बोलते हैं। ये भी एक क्या है? इससे किसी भी रिलीजन को हार्म नहीं पहुंचता, इससे किसी भी रिलीजन को हार्म नहीं पहुंचता, कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लैंग्वेज में क्या होता है? अलग अलग लैंग्वेज है हमारे यहाँ। लैंग्वेज के आधार पे भाई अपनी मदर टंग आपको बोलना है। आप बिहारी हो तो आप बिहार भी बोल सकते हो, आप केरला के हो तो वहाँ की लैंग्वेज बोल सकते हो, एमपी के हो वहाँ की लैंग्वेज बोल सकते हो, आसाम के हो वहाँ की लैंग्वेज बोल सकते हो। कोई रोकथाम नहीं है, आप जिस लैंग्वेज को चाहो उस लैंग्वेज को बोल सकते हो। कास्ट के हिसाब से कोई लो कास्ट का है, कोई हाई कास्ट का है। कैसे है भाई? सभी जगह कास्ट जानते हो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सभी को एक बराबर अधिकार दिए गए। ये नहीं बोला गया कि आप अपर कास्ट के हो तो आपको अलग अधिकार दिए जाएंगे, आप लोअर कास्ट के हो तो आपको अलग अधिकार है। सभी को बराबरी के अधिकार है, सभी को बराबरी के अधिकार हैं। लोगों की सोच भी होती है। कैसी सोच होती है? कुछ लोग होते हैं जो एकता का फैलाने का काम करते हैं, कुछ होते हैं जो तोड़ने का काम करते हैं। इस आधार पे भी हमारे यहाँ स्वतंत्रता है। भाई आप एकता फैला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई रोकथाम नहीं कर रहा है।
कैसे नहीं कर रहा है? क्योंकि आप अपनी विचारधाराओं को व्यक्त करते हो, तो इसकी आज़ादी है कि आप अपने विचार रख सकते हो। आपके विचार ही बताएंगे कि आप एकता फैलाने का काम कर रहे हो या किसी को तोड़ने का काम कर रहे हो। तो आपके विचार ही आपको व्यक्त करते हैं, और हमारे कंट्री में विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी है। विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी है। हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस फ्रीडम, सभी को एक बराबर आज़ादी दी गई है। सभी को एक बराबर आज़ादी दी गई है। ऐसा नहीं बोला गया कि भैया इसको आज़ादी मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। सभी को एक बराबर आज़ादी है। सभी के लिए सब प्रकार के नियम एक जैसे। हमारे कंट्री में नियम कानून सभी के लिए एक जैसे, इक्वल है। क्या है? इक्वल है। टोटल हर एक चीज इक्वल है, चाहे वो कुछ भी हो। इक्वल, इक्वल बहुत बड़ी चीज है। बराबरी, हर एक चीज में बराबरी दी गई। चाहे वो कास्टिज्म की बात करें तो कास्टिज्म, आप जिस कास्ट के हो उस कास्ट में आपको रोकथाम नहीं है। आप उस कास्ट को अपनाना चाहते हो अपना सकते हो। किसी कास्ट में कन्वर्ट होना चाहते हो कन्वर्ट भी हो सकते हो। अपनी लैंग्वेज को बोलना चाहते हो बोल सकते हो। आपकी लैंग्वेज में भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जहाँ इस देश में आप रहना चाहते हो वहाँ जाके रह भी सकते हो, कभी कोई बंदिश नहीं है। नेशनल इंटीग्रेशन में केवल इतना ही पढ़ना है कि यूनिटी क्या होती है, यूनिटी क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ज़्यादा कुछ खास है नहीं, आपको पहले से भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स क्या क्या मिलते हैं इस चैप्टर में? फंडामेंटल राइट, सभी को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। सभी की फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। सभी को कास्टिज्म दी गई है। मीन्स टोटल सब क्या है? यूनिटी कहलाता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में यूनिटी रहे, इस कारण से सब चीजें दी गई। इस कारण से दी गई हैं कि डाइवर्सिटी में हमारे यूनिटी रहे, भेदभाव नहीं होने पाए, भेदभाव ना हो। भेदभाव को खत्म करने के लिए हमारे देश में ये सब चीजें बनाई गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ा है तो कॉन्स्टिट्यूशन आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। 7 में जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है उसमें इन सब के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन पढ़ी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में केवल आपको इतना ही समझाना था, बहुत ज़्यादा खास नहीं इस चैप्टर में और कुछ। ओके, थैंक यू।